तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना इकोनॉमिक्स से। सो लेट स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक मीन्स अर्थशास्त्र। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली वी हैव टू स्टडी अबाउट दी थ्री टर्म्स। सो जिससे हमारी व्हाट टाइप ऑफ द इकोनॉमिक्स वी हैव इन द वर्ल्ड। So in the world we have there are three type of economics. So first we have capitalism, second we have socialism, and third we have the mixed economy. So basically हमारे जो भी वर्ल्ड है पूरी दुनिया में तीन तरीके की इकोनॉमी चलती है। तो हर एक देश अपनी अलग अलग इकोनॉमिक पे अपना जो भी व्यापार है ट्रेड है वो करता है। सो कैपिटलिज्म आपको देखने को मिलेगा इन यूएसए, इन अमेरिका यूज द कैपिटलिज्म। एंड सोशलिज्म आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया टाइप कोरियन कंट्रीज में, नॉर्थ कोरिया। एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक वी हैव इन इंडिया। सो बेसिकली इन तीन टाइप की इकोनॉमिक्स पे हम काम करते हैं। सो अभी हमने पढ़ तो लिया कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इकोनॉमी। तो अभी ये होती क्या है, कैपिटलिज्म क्या होता है, क्या मतलब होता है कैपिटलिज्म का। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में होता है कि फ्री मार्केट प्रोडक्शन। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है कि अपना गवर्नमेंट कुछ इन्वॉल्व कर रही है, गवर्नमेंट कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट के प्राइस सेट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दिस इज ओनली फॉर द प्रॉफिट, दिस कैपिटलिज्म इज ओनली फॉर द प्रॉफिट। तो जैसे कि यहाँ पे कोई पब्लिक सेक्टर है, सॉरी कोई प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी लेट से ए इज द प्राइवेट कंपनी। तो ए मान लो कोई दवाइयों की कंपनी है, तो ये XYZ कोई भी दवाई बनाती है। तो अब इसने इसका प्राइस रखा मान लो 10 रुपीज़, सॉरी $10 ले लो। तो एक कोई कंपनी थी, उसने कोई मेडी बनाई XYZ नाम की। तो कंपनी ने इसका प्राइस रखा $10। तो अब जो कस्टमर होगा उसको ये $10 पे लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कोई वो क्लेम नहीं कर सकता कि तुम $10 की क्यों बेच रहे हो, तुमने क्यों बनाई है $10 की, ऐसा कुछ नहीं कर सकता वो। तो दिस इज अ कैपिटलिज्म ओनली फॉर द प्रॉफिट। तो ये आपको देखने को मिलेगा यूएसए जैसी कंट्रीज में, जहाँ पर ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, नॉट द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जस्ट अ गवर्नमेंट सेक्टर जो पब्लिक के लिए सेवा करती है, प्राइवेट सेक्टर जो अपने लिए अपने लिए सिर्फ और सिर्फ कमाते हैं। तो ये हो गया हमारा कैपिटलिज्म। यहाँ पे क्या होता है, फ्री मार्केट प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर फ्री मार्केट होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहते। कोई कंपनी है ए, वो ना तो गवर्नमेंट पे डिपेंड रहेगी ना किसी और कंपनी पे डिपेंड रहेगी, वो खुद प्रोडक्ट बनाएगी और अपना खुद ही बेचेगी, सेल करेगी उसे। सो इंडिपेंडेंट।
ये हो गया हमारा कैपिटलिज्म। तो अब देखते हैं हम कैपिटलिज्म में हम अपना प्राइस कैसे, कंपनी जो है अपना जो प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन करती है। सो जितनी भी हमारी क्या आएगी, जितनी भी हमारी डिमांड आएगी उसके हिसाब से ही हम प्राइस डिसाइड करेंगे। मान लो डिमांड आई हमें 100 पत्ते बनाने वॉल्यूम के, तो सिचुएशन क्या रहेगी उसके हिसाब से हम उसका प्राइस डिसाइड कर देंगे कि इतने डॉलर में हम लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा कैपिटलिज्म का। कैपिटलिज्म में कोई भी इंडिपेंडेंट सब कंपनियां काम करती हैं, ना कोई गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है कि हाँ गवर्नमेंट कुछ ऐसा कुछ नहीं रहता है। अपना जो भी प्राइवेट कंपनी रहेगी अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करेगी और उसका खुद ही अपना प्राइस डिसाइड करेगी। तो ये हो गया कैपिटलिज्म। ये हमें मेनली यूएसए वगैरह कंट्री एंड और भी काफ़ी सारी कंट्रीज में उसमें देखने को मिलता है। So the next concept is socialism. So पढ़ते हैं सोशलिज्म क्या होता है। सोशलिज्म होता है कि गवर्नमेंट खुद ही बनाएगी किसी प्रोडक्ट को और खुद ही सेल करेगी। जैसे कि हमारे इंडिया में भी आपको बहुत सारी चीज़ मिल जाएंगी जस्ट सोशलिज्म से देखने के लिए, जैसे कि गवर्नमेंट खुद ही बनाती है और उसे खुद ही बेचती है। तो ये सोशलिज्म प्योरली पूरी तरीके से सोशलिज्म पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही बनाएगी और पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही सेल करेगी। ये हम देखते हैं नॉर्थ कोरियन कंट्रीज में, वहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता कि हाँ प्राइवेट को दे दिया बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो इसमें क्या रहता है, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ हमारी गवर्नमेंट ही बनाएगी, गवर्नमेंट पर ही डिपेंड रहेगा सब कुछ कि गवर्नमेंट कितना प्रोडक्ट बनाती है, क्या उसके प्राइस डिसाइड करती है। नेक्स्ट, इट इज जस्ट लाइक अ वेलफेयर सर्विस। पब्लिक के वेलफेयर के लिए अगर पब्लिक को किसी को कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट उसके वेलफेयर के लिए उस प्रोडक्ट को बनाएगी और उसे सेल कर देगी उसको। तो सोशलिज्म में इतना कुछ पढ़ने का है नहीं, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता। तो बस ये याद रखना कि गवर्नमेंट ही रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट ही सब कुछ बनाती है, गवर्नमेंट ही सेल करती है। नेक्स्ट इकोनॉमिक, हम बात करते हैं मिक्स इकोनॉमी क्या होती है। तो मिक्स इकोनॉमी होती है जिसमें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों का रोल होता है। आप इसमें कंफ्यूज होंगे पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक ही है तो गवर्नमेंट कौन सा हुआ। तो गवर्नमेंट हमारा ये रहता है, गवर्नमेंट जो कि पब्लिक के लिए काम करती है, प्राइवेट अपना अलग कंपनीज वगैरह रहती है, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। हमें यहाँ पे मिलता है दोनों का ही। अब क्या होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट है, कोई प्राइवेट प्रोडक्ट है, कंपनी है कोई, वो एक मेडिसिन बना रही है XYZ नाम की। तो मान लो इसकी कॉस्टिंग आई बनाने में, कॉस्ट प्राइस इसका है 15 रुपये। तो अब क्या करेगी, अब इसको सेलिंग की बारी आएगी।
तो प्राइवेट कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती कि हमें कितना प्राइस रखना है। प्राइवेट कंपनी रख तो सकती है बट वो एक्सटेंड की लिमिट नहीं कर सकती कि मान लो 15 रुपये कॉस्ट प्राइस आई है वो हमें 100 रुपये में बेच रही है, तो ऐसा वो बिल्कुल नहीं कर सकती प्राइवेट कंपनी। अब इसमें देखो पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आता है कैसे। मान लो कोई दवाई बनाई नेक्स्ट में 15 रुपये कॉस्टिंग आई, अब गवर्नमेंट क्या करेगी, उससे बोलेगी कि आप अपनी जो दवाई है सिर्फ 20 रुपये से 30 रुपये के अंदर बेच सकते हो। तो देखो आ गया ना इन्वॉल्वमेंट दोनों का, पब्लिक का भी आ गया प्लस प्राइवेट का भी आ गया, दोनों मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी मेडिसिन सिर्फ कितने रुपये में बेच सकता है, 20 से 30 रुपये में, ना कि 100 रुपये में। ठीक है, तो ये होता है दोनों के मिलके काम करने का, इसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो और भी हम समझते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जस्ट एक सिनेरियो हो गया। अब मिक्स्ड इकोनॉमी का जो प्राइस होता है वो डिपेंड कैसे करता है, एक टर्म होती है हमारी प्राइस मैकेनिज्म। सो प्राइस विल बी डिपेंड अपॉन द प्राइस मैकेनिज्म। तो इस प्राइस मैकेनिज्म से हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारी कंपनी बना रही है उनका प्राइस डिसाइड करती है। प्राइवेट मैकेनिज्म हमारा काम कैसे करता है, इट विल बी डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सप्लाई। अब देखो उसने मेडिसिन बना दी 10 रुपये की, वो उन्होंने कॉस्टिंग प्राइस के साथ अपनी मेडिसिन बना दी। अब क्या करेगी, अब गवर्नमेंट को कोई सपने थोड़ी आ रहे हैं कि हाँ इसका हमें प्राइस इतना रखना चाहिए कि हम इसे 15 से 20 रुपये के अंदर बिके। वो तो कह नहीं सकते ना 50 से 60 रुपये के अंदर बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ये क्यों नहीं कह रही, 50 से 60 क्यों नहीं कह रही, 15 से 20 ही क्यों कह रही है। वो देखो ये डिटरमाइन करता है हमारा प्राइस मैकेनिज्म कि उसकी डिमांड कितनी है, उस XYZ दवाई जो है उसकी डिमांड कितनी है। ये मार्केट में डिमांड होती है तो वो कितनी आ रही है डिमांड, और अब जब डिमांड आ रही है तो सप्लाई ऑब्वियसली होगी क्योंकि जब डिमांड कस्टमर करता है तो सप्लाई भी कंपनी देगी प्लस सप्लाई। सो तो हमारा प्राइस मैकेनिज्म में इट विल बी डिपेंड अपॉन डायरेक्टली ऑन डिमांड एंड सप्लाई कि हमारी डिमांड कितनी आ रही है सप्लाई कितनी आ रही है। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा मिक्स इकोनॉमी का जो हमारा देखने को मिलता है इंडिया के अंदर हमारी मिक्स इकोनॉमी चलती है। पेपर ये क्वेश्चन पेपर में इतनी बार आया बहुत बार। तो यही है हमारा जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट था, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स इकोनॉमी। सो उसके बाद पढ़ते हैं हम कि इकोनॉमिक्स जो हमारी होती है, हमारी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से जो सेक्टर है हमारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं। सो वी हैव 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स इन इकोनॉमी। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी
टेक्सटाइल्स भी। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर इन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर हमारा क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर होता है कि हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर हम इनिशियली कुछ चीज़ हम नेचर से ले रहे हैं, कोई चीज़ ना हम खुद बना रहे हैं, ना कोई ऐसी चीज़ है, वो क्या करती है हमें नेचर प्रोवाइड करवा रहा है। तो जो भी हम नेचुरल जो चीज़ें होती हैं जो हमारी जो हम नेचर से लेते हैं और उसका जो क्या करते हैं सप्लाई करेंगे नेचर से लेने वाली चीज़ें और उसका जो बिजनेस करते हैं, इट विल बी कम्स अंडर दी प्राइमरी सेक्टर। सो जैसे कि हम मान लेते हैं एग्रीकल्चर हमारा क्या है, एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी सेक्टर। सेकंड इज अवर क्या देते हैं क्या फिशिंग कह देते हैं, फिशिंग अवर प्राइमरी सेक्टर। एंड और भी काफ़ी होते हैं इसी तरह से। जो लोग डिफोरेस्टेशन करके पेड़ों वगैरह को काटते हैं उनसे कुछ बिजनेस वगैरह करते हैं, लकड़ी को बेचते हैं, तो वो भी जस्ट लाइक अ डिफोरेस्टेशन कह सकते हैं। ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है ये। और क्या होता है हमारा, सो ये हमारी प्राइमरी सेक्टर्स की चीज़ें होती हैं विच विल बी फाउंड डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। तो नेचर से बात करते हैं। और भी ले लेते हैं इसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, माइनिंग हो जाती है हमारी, जो हम गोल्ड वगैरह की माइनिंग करते हैं, गोल्ड सिल्वर एंड जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, तो उनकी माइनिंग आ जाती है। सो इट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। तो बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में क्या होती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, अब हमने यहाँ से रॉ मटेरियल ले लिया था, मान लेते हैं हमने लकड़ी ले ली, वुड इज अवर रॉ मटेरियल फ्रॉम दिस, हमने प्राइमरी सेक्टर से वुड ले लिया है। अब इस वुड का करेंगे क्या, घर में तो ले जाकर रखेंगे, कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो वुड से हम क्या बना सकते हैं, एक बेड बना सकते हैं वुड से। वुड से काफ़ी सारी टेबल हो गई, चेयर हो गई और काफ़ी सारी चीज़ें वुड से बनती हैं। तो अब जो इन्हें बना रहा है, जो भी रॉ मटेरियल से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ बना रहा है, जैसे कि मैं इंडस्ट्री में काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, कंपनी की बात नहीं हो रही यहाँ पे हो रही इंडस्ट्री की बात, जो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जितनी भी हमारी सारी इंडस्ट्रीज है कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने वाली, जैसे कि हमारी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, कोई कंपनी बना रही है वुडन प्रोडक्ट्स, बनाएंगे। दूसरा क्या बना रहा है, कोई भी हमने गोल्ड यहाँ से निकाला, गोल्ड से कुछ ना कुछ उसका बनेगा, तो गोल्ड को क्या कहते हैं, ज्वेलरी। और हमारी क्या बन सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बने हमारे। तो इतनी जितनी भी ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री कुछ ना कुछ हमारा एक वो बना रही है, फिनिश्ड गुड्स बना रही है, एक क्या कर रही है, एक रॉ मटेरियल से हमें एक फाइनल प्रोडक्ट बना के दे रही है। फिनिश्ड गुड बना रही है। तो इट ऑल कम्स अंडर द सेकेंडरी सेक्टर।
तो ये सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं इसे। एंड अब आ जाते हैं टर्सरी सेक्टर क्या होता है। स्पेलिंग वाली लिख रही है थोड़ी। टर्सरी सेक्टर क्या होता है हमारा? टर्सरी सेक्टर होता है हमारा बेसिकली ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज जैसे कि जिस किसी को हम छू नहीं सकते। इसमें क्या रॉ मटेरियल हमारा एग्रीकल्चर से जो भी मिल रहा है, हमारा गन्ना है, गेहूँ है, चावल है, या फिर फिशिंग कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन माइनिंग के जो छू सकते हैं। यहाँ भी जो हम बना रहे हैं उसको हम फाइनल जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है उसको छू सकते हैं। टर्सरी सेक्टर में क्या होगी, जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते, जैसे कि हमारी सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो भी होगी, सॉफ्टवेयर जो बनाते छू तो सकते हैं, हार्डवेयर सामान सॉफ्टवेयर हमारा ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। फिर हमारी जितनी भी मिलिट्री होगी ये क्या देती है, एक सर्विस देती है। आर्मी होगी हमारी, नेवी होगी हमारी, एयरफोर्स होगी, तो ये सारी क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और जितनी टाइप की फाइनेंशियल सर्विस हो गई, फोर्थ वन इज अवर डिफेंस सर्विसेज। आईटी हो गया हमारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के अंदर ही आईटी आ जाता है हमारा। तो जितनी भी टाइप की सर्विसेज हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर। और एक चीज़ और, जो टर्सरी सेक्टर रहता है हमारा, उसका सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किस में रहता है, हमारा इकोनॉमी, उसमें जीडीपी में। जीडीपी ये भी बहुत क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर का हमारा जीडीपी में इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो टर्सरी सेक्टर इन्वॉल्व मोस्ट इन जीडीपी। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। सो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। क्या पढ़ा हमने स्टार्टिंग में, इकोनॉमिक्स पढ़ी। सबसे पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके बाद में हमारे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कितनी होती है। टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म है, मेकेनिज्म। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, जिसमें कि हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर पढ़ा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारा प्राइमरी क्या रहता है, सेकेंडरी क्या रहता है, टर्सरी क्या रहता है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा टर्सरी का इन्वॉल्वमेंट रहता है। सो अब कल देखते हैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स का। तो आज क्लास में तक करते हैं। उसके बाद में आपके क्वेश्चंस वगैरह भी होंगे, जैसे कि चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।